तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर होगा। समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करने का प्रथम चरण क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको जुताई कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, ऊन, कपास, रेशम और लाइनोन जो ना प्यारे बच्चों एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धातुएं सामान्यता होती है विद्युत की सुचालक, कठोर और आघातवर्ध, भंगुर या यहाँ पर लिखा है गैस अवस्था में होती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो देखो धातुएं कठोर और आघात प्रतिकारक होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, वैसे आपका विद्युत की कुचालक, कठोर और आघातवर्ध। तो देखो ख नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी। देखो प्यारे बच्चों, कोशिका की जो खोज की थी ना, किसके द्वारा की गई थी, यहाँ से आपको लिखना होगा। देखो प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, भूकंप आने का कारण क्या है। तीव्र वर्षा, पृथ्वी की प्लेटों में गति। तो देखो प्यारे बच्चों, ख नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की प्लेटों में गति। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, किशोरावस्था की अवधि लगभग वर्ष से वर्ष तक ही होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, किशोरावस्था की जो अवधि होती है ना, 12 से लेके 18 वर्ष तक की होती है। तो देखो यहाँ से आपको 12 से 18 लिख कर जाना होगा। एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधे कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए जो पौधे ना, यहाँ से आपको लिखना होगा, इसको क्या कहते हैं, मोनोक्रॉप कहलाते हैं। क्या लिखोगे, मोनोक्रॉप। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण में होता है। देखो प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम का एक उत्पाद डामर है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखोगे, डामर है जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण में होता है। और अब अगला क्वेश्चन, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्रजनन। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, ये प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। तो यहाँ से आपको प्रजनन लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा में कार्य करता है। देखो प्यारे बच्चों, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा है ना, यहाँ पर आपको लिखना होगा विपरीत। कौन सी दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में। ठीक है ना, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख कर जाना। खरपतवार क्या होते हैं, किसानों के लिए क्यों हानिकारक है। संचारी रोग क्या है, कोई उदाहरण दीजिए। धातु के 2 गुण लिखिए। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है। उसके बाद में देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप लोगों को मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, और जिसमें कि पूछा गया था खरपतवार क्या होते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, संचरणीय रोग क्या है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, धातु के 2 गुण लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, धातु के 2 गुण ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन 14, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, बल फोर्स क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो।
और उसके बाद में उर्वरक और खाद में कोई दो अंतर बताने, तो देखो उर्वरक और खाद में दो अंतर यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन क्या है। देखो प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, टैंक और पुलों की जिंक, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। CFC क्या है, ये हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, आग लगने पर हम जलने से पहले उस पर पानी को डालते हैं। देखो प्यारे बच्चों अध्ययन के संदर्भ में प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देना, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 21वां क्वेश्चन लिखा है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके दो प्रमुख स्रोत लिखिए। देखो प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, इनके दो उपयोग लिखिए। देखो प्यारे बच्चों कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, इसके दो प्रमुख उपयोग यहाँ से देख लेना। और इसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 23 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को देख लो। और ये पूरा का पूरा आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। पूरा प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 23 का ये उत्तर बता चुका हूँ। ठीक है, 23 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो प्यारे बच्चों धातु और अधातु में अंतर यहाँ से देख लो, ये लिखें धातु और अधातु में अंतर। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 25 को पढ़ते हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पार्ट के आधार पर प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग में होने वाले समस्याओं का वर्णन कीजिए और इन समस्याओं को कम करने के लिए 4R सिद्धांत लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में कक्षा 8 में विज्ञान के साथ साथ में सभी विषय में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8 में पास होना चाहते हैं या टॉप करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद में चलो मैं आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। घर्षण क्या है, घर्षण के 2 लाभ 2 हानियाँ बताते हुए घर्षण को कम करने के लिए किन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। घर्षण वह बल है जो 2 सतहों के बीच होने वाली गति का अवरोध करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर में मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।